हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 9 फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो कि द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस से लिया है, दैट इज़ रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। हम बात करते हैं, वेरी few people can be happy unless on the whole their way of life and their outlook on the world is approved by those with whom they have social relations and more especially by those with whom they live। वो कहता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुश रह पाते हैं किस तरह से, कि जैसे वो दिखते हैं या जो वे ऑफ लाइफ वो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से जीते हैं, उनके जो सोशली इंटरेक्ट करने वाले लोग हैं वो, और जो उनके साथ रहते हैं यानी उनके रिलेशंस, माँ बाप बहन भाई, वो उस चीज़ को, उनकी वे ऑफ लाइफ को या उनकी जो जिस तरह से वो लाइफ को जीते हैं उस चीज़ को अप्रूव कर दें। वरना बहुत इस तरह से नहीं होता कि सोसाइटी जिस तरह आप रहना चाहते हैं वैसे रहने दे आपको। ये वो कहते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ की खुशी को जो है वो एन्जॉय कर पाते हैं। नेक्स्ट वो कहता है, इट इज़ अ peculiarity of modern communities that they are divided into sets which differ profoundly in their morals and in their beliefs। कहता है कि मॉडर्न कम्युनिटीज़ में ऐसा ही होता है कि हर कम्युनिटी के अंदर सेट्स बने होते हैं, डिवाइडेड होती है वो सेट्स के अंदर, किस हिसाब से कि वो अपने मॉरल्स और बिलीफ में डिफरेंस होता है उनके। The state of affairs began with the Reformation, or perhaps one should say with the Renaissance, and has grown more pronounced ever since। कहता है कि ये जो शुरू हुआ है कि डिफरेंस आने लग गया लोगों की जो है वो सेट ऑफ बिलीफ्स में और मॉरल्स में, वो रेनाइसा पीरियड से शुरू हुआ है, या रिफॉर्मेशन भी हम उसको कहते हैं, जब लोगों ने रीलर्न करना शुरू किया चीज़ों को तब से। There were Protestants and Catholics who differed not only on theology but on many more practical matters। कहते हैं ऑब्वियसली जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके अंदर दो ग्रुप्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स मेनली। तो वो कहते हैं ना सिर्फ वो थियोलॉजी में डिफरेंट है, बल्कि उनके प्रैक्टिकल मैटर्स भी डिफरेंट हो गए हैं। देयर वर अरिस्टोक्रेट्स हु परमिटेड वेरियस काइंड्स ऑफ एक्शंस दैट वर नॉट टॉलरेटेड अमंग दी बुर्गोइज। मतलब वो कहता है कि जो बहुत अमीर बंदे होते हैं, मतलब अपर क्लास है, उसके अंदर कुछ ऐसी एक्शंस होते हैं जो मिडिल क्लास लोगों में बर्दाश्त नहीं किए जाते या उनको अच्छा नहीं समझा जाता। देन देयर केम टू बी लेटिडोरेनियंस एंड फ्री थिंकर्स हु डिड नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूटीज रिलीजियस ऑब्जर्वेंस। वो कहता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे अब फ्री थिंकर्स और जो रिलीजियसली कन्वेंशनली सोचते हैं, उनके दरमियान में भी वो कहता है डिफरेंस है। In our own day, throughout the continent of Europe, there is a profound division between socialists and other। और वो कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप की बात करता है कि पूरे दिन में भी, मतलब थ्रू आउट अ डे, आप बहुत सारे डिफरेंसेस देखते हैं, विच कवर्स नॉट ओनली पॉलिटिक्स बट ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। जो सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिक्स के ऊपर डिफरेंट व्यूज रखते हैं लोग, बल्कि हर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में, हर चीज़ में डिफरेंट व्यूज रखते हैं। वो कहता है कि जो अरिस्टोक्रेट्स हैं वो उनकी जो बाज़ आदात होती हैं वो जो है वो मिडिल क्लास लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते। देन देयर वो कहते, फिर उसके बाद वो फ्री थिंकर्स की बात करता है कि वो जो कन्वेंशनल पीपल्स, उनके दरमियान में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। फिर वो कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप की बात करता है कि उनके दरमियान में भी थ्रू आउट अ डे बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आ जाते हैं, विच कवर्स नॉट ओनली पॉलिटिक्स बट ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। कि ना सिर्फ वो पॉलिटिक्स के ऊपर डिफरेंस ओपिनियंस रखते हैं, बल्कि हर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में। फिर वो कहता है कि इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज द डिविजन्स आर वेरी न्यूमरस। कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर ये जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। नेक्स्ट वो बात करता है कि इन सम सेट्स आर्ट इज एडमायर्ड। कि बाज़ लोगों के दरमियान, बाज़ ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान सेट जो आर्ट है उसको बहुत अच्छा, मतलब अच्छा माना जाता है। वाइल इन अदर इट इज़ थॉट टू बी ऑफ द डेविल। और बाज़ में कहा जाता है कि ये मतलब बिल्कुल शैतानी चीज़ है। एट एनी रेट इफ इट इज़ मॉडर्न, और बेशक वो मॉडर्न भी हो। इन सम सेट्स डिवोशन टू द एम्पायर इज सुप्रीम virtue, इन अदर्स इट इज़ कंसिडर्ड अ वाइस, एंड yet इन अदर्स अ फॉर्म ऑफ स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी वो कहता है कि जो अपने एम्पायर के साथ, फॉर एग्जाम्पल अब एम्पायर्स तो अब नहीं है तो हुकूमत कह सकते हैं, हम गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो बाज़ लोगों का उसके साथ बहुत अच्छा, मतलब वो समझते हैं कि ये अच्छी हुकूमत है, बाज़ कहते हैं कि ये बुरी है, इसको नहीं होना चाहिए। तो बाज़ लोग उस चीज़ को बड़ा अच्छा समझते हैं, बाज़ बुरा समझते हैं। एंड येट इन अदर्स अ फॉर्म ऑफ स्टुपिडिटी। और आपने ये देखा होगा कि हर ग्रुप ऑफ पीपल में या एक पूरी कम्युनिटी में बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ये स्टुपिडिटी है। सो तीनों तरह के लोग होते हैं और ये हर सोसाइटी में होते हैं। कन्वेंशनल पीपल कंसीडर अडल्ट्री वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ क्राइम्स। जो कन्वेंशनल पीपल हैं यानी तहजीबदार लोग हैं, थोड़े रवायती हैं, वो कहते हैं कि जो अडल्ट्री है वो बहुत बड़ा क्राइम है, बट लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन रिगार्ड इट एज एक्सक्यूजेबल इफ नॉट पॉजिटिवली लॉडेबल। बाज़ लोग कहते हैं कि ये एक्सक्यूजेबल है, अगर मतलब हम इसको पॉजिटिवली नहीं ले सकते तो इसको नेगेटिवली भी नहीं ले सकते, सो इट इज़ एक्सक्यूजेबल। Among Catholics, divorce is totally forbidden।
जो एक क्रिश्चियंस का एक सेट है ग्रुप ऑफ पीपल का, वो कैथोलिक्स हैं, वो कहते हैं कि जो शादी के बाद डाइवोर्स है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, while most नॉन कैथोलिक्स एक्सेप्ट इट एज अ नेसेसरी एलिवेशन ऑफ मैट्रिमोनी। जबकि नॉन कैथोलिक्स कहते हैं कि होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक बंदा अगर इफ़ पर्सन मैन और वुमेन अगर वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो उससे दूर जाना चाहता है, उससे निकलना चाहता है, सो डाइवोर्स इज़ अ मस्ट थिंग। उसके बाद वो बात करता है कि अ वेरी ग्रेट डील ऑफ अनहैप्पीनेस स्पेशली अमंग द यंग अराइजेस इन दिस वे अ यंग मैन और वुमन somehow catches ideas that are in the air but finds that these ideas are anathema in a particular militia in which he or she lives। वो कहता है कि जो सबसे ज़्यादा अनहैप्पीनेस यंग पीपल के अंदर आती है, वो क्यों आती है कि एक यंग मर्द या एक यंग औरत, वो जो हवा में आइडियाज़ दैट आर इन द एयर का मतलब ये नहीं कि आइडियाज़ हवा में है, इसका मतलब ये है कि वो आइडियाज़ जिनके जो हॉट टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में बात हो रही है, जब उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो मतलब हमारे करीब ही बात हो रही है, हमारी तरह के लोग ये बात कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में ये बात हो रही है। It easily seems to the young as if the only militia with which they are acquainted were represented of the whole world। फिर उनको लगता है कि नहीं, ये तो मतलब पूरी दुनिया शायद इसके बारे में बात करती है। They can scarcely believe that in another place or another set the views which they are not aware of for fear of being thought utterly preserved would be accepted as the ordinary commonplaces of the age। उनको लगता है कि मतलब वो भी सही है, जो और दुनिया में भी तो और तरह के सेट्स ऑफ पीपल में और तरह के आइडियाज़ के बारे में बात हो रही होगी। सो वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। दस थ्रू इग्नोरेंस ऑफ द वर्ड अ ग्रेट डील ऑफ अननेसेसरी मिजरी इज एंड्योर्ड। वो कहता है कि मतलब अगर आप थोड़ा सा दुनिया से इग्नोर हो जाएं तो शायद आप जो है ना वो एक अननेसेसरी जो मिजरी है आपके ऊपर, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं या काट सकते हैं। समटाइम्स ओनली इन यूथ बट नॉट इनफ्रिक्वेंटली थ्रू आउट लाइफ। वो कहता है कि लेकिन ये काम सिर्फ आप अपनी यंग एज में कर सकते हैं, लेकिन पूरी लाइफ में नहीं कर सकते। दिस आइसोलेशन इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ पेन, इट ऑल्सो कॉजेज अ ग्रेट dissipation of energy in the unnecessary task of maintaining mental independence against hostile surroundings, and in 99 cases out of 100 produces a certain timidity in following out ideas to their logical conclusions। वो कहता है कि हमेशा आपको, आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दुनिया से वो सब कुछ छोड़ दिया, आप उनके बारे में कुछ पढ़ नहीं रहे, कुछ जान नहीं रहे, सो आपको पूरी लाइफ तो आप नहीं कर सकते। तो ये आपको पेन भी देता है, आप एक एनर्जी जो है उस चीज़ को भी उसमें भी लूज़ कर देते हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते क्योंकि आप एक ख़ास तरह की सराउंडिंग में रहते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं, उन्हीं के जैसा करते हैं, सो आपको वर्ल्ड व्यू नहीं आता। और तो आपको ये आप लॉजिकल कंक्लूजन्स और इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। सो यू हैव टू जो है ना वो दुनिया की तरफ आपको देखना पड़ेगा, उनकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या हो रहा है। सो एक सराउंडिंग्स में एक बबल, फियर के एक बबल में नहीं रहना आपको कि मैं कुछ करूँगा सो पीपल विल आस्क मी और मेरे ऊपर जो है ना वो क्रिटिसिज्म आएगा। नेक्स्ट वो कहता है द ब्रॉन्टे सिस्टर्स। अब अच्छा, ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो हैं ये 19th सेंचुरी में एक पूरी फैमिली थी, लिटरेरी फैमिली। इनकी जो 4 सिस्टर्स थी जो कि राइटर्स थी, सो एमिली ब्रॉन्टे, एनी ब्रॉन्टे, मारिया ब्रॉन्टे एंड एलिजाबेथ ब्रॉन्टे। सो ये पूरी फैमिली थी जो कि लिटरेरी फैमिली थी और इन्होंने लिटरेचर के लिए काम करे किया। The Bronte sisters never met any cognical people until after their books had been published। उनको वो कहते हैं कि पहले उनको कोई एक अच्छा आदमी नहीं मिला था या हमदर्द लोग नहीं मिले थे जब तक कि उन्होंने अपनी किताबें छापना नहीं शुरू की। दिस डिड नॉट अफेक्ट एमिली। एमिली ने इस चीज़ ने एमिली को अफेक्ट नहीं किया, हु वाज हीरोइक एंड इन द ग्रैंड मैनर, बट इट सर्टेनली डिड अफेक्ट चार्लेट, whose outlook in spite of her talent remained always to a great extent that of governance। ब्लेक लाइक एमिली ब्रोंटे लिव्ड इन एक्सट्रीम मेंटल आइसोलेशन। वो कहता है कि जो ब्लेक है मतलब एमिली को इन सब चीज़ों ने अफेक्ट नहीं किया लेकिन शार्लेट को किया। तो वो कहता है ये इसी तरह जो ब्लेक था वो एमिली ब्रोंटे की तरह, ब्लेक भी आई थिंक एक राइटर है, विलियम ब्लेक के बारे में ये बात कर रहा है। सो एमिली ब्रोंटे की तरह विलियम ब्लेक भी जो था वो मेंटल आइसोलेशन में रहा, उसको किसी चीज़ ने इफेक्ट नहीं किया। सो वो अब उसके ऊपर बात करता है कि उनका जो हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स पब्लिक ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड इन द लाइन्स। अब वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि पब्लिक ओपिनियन के बारे में उसने किन लाइन्स में एक्सप्रेस किया। ये विलियम ब्लेक की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट अब वो लाइन्स आ गई हैं, वो कहता है कि बट देयर आर नॉट मैनी हु हैव दिस डिग्री ऑफ फोर्स इन देयर इनर लाइफ। वो कहता है कि हर किसी की ज़िंदगी में इस तरह की डिग्री ऑफ इनर लाइफ में इतनी फोर्स ऑफ डिग्री नहीं होती। टू ऑलमोस्ट एवरीबडी सिंपैथेटिक सराउंडिंग्स आर नेसेसरी टू हैप्पीनेस। कि सिंपैथेटिक सराउंडिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं हैप्पीनेस के लिए। टू दी मतलब लोग इस सिंपैथेटिक मतलब में वो ये ले रहा है कि मतलब लोग आपके साथ इस तरह से ना करें कि आप अगर कुछ अच्छा सोचते हैं अपने उस बबल से निकल के सोचते हैं तो वो आपके साथ
क्रूअल ना हो बल्कि सिंपैथेटिक हो। टू द मेजॉरिटी ऑफ कोर्स द सराउंडिंग्स इन व्हिच दे हैपन टू फाइंड देमसेल्व्स आर sympathetic. They imbibe current prejudices in youth and extensively adapt themselves to the beliefs and customs which they find in existence around them, but to a large minority, which includes practically all who have any intellectual or artistic manner, this attitude of acquiescence is impossible. वो कहता है कि एक बच्चा जो एक सराउंडिंग में रहता है ना, वो उसी की चीज़ें मानता है, उसी की बिलीव्स मानता है, वो जो उसके इर्द गिर्द हो रहा होता है। लेकिन माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लोग बहुत जिनकी जिनके बारे में वो बात करने लगे उनकी तादाद बहुत कम है, जो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं या इंटेलेक्चुअली या आर्टिस्टिक मैनर में और वो चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं या वो एटीट्यूड अपना लेते हैं, तो उनके लिए सब कुछ इम्पॉसिबल है। क्यों? अ पर्सन बोर्न लेट अस से इन सम स्मॉल कंट्री town finds himself from early youth surrounded by hostility to everything that is necessary for mental excellence. अगर मतलब कि एक बच्चा पैदा हुआ है और मतलब उसको सारी बेहतरीन उसकी एक्सीलेंस है, सब चीज़ें उसको मिल रही हैं कि वो एक समझदार बच्चा है, इफ़ ही विशेस टू रीड सीरियस बुक्स। लेकिन अगर वो एक सीरियस बुक्स पढ़ना चाहता है, अदर बॉयज डिस्पाइज हिम, तो दूसरे बॉय उसका मतलब उसको मजाक उड़ाएंगे, उसको तंग करेंगे, एंड टीचर्स टेल हिम दैट सच वर्क्स आर अनसेटलिंग, और टीचर्स उसको बताएंगे कि ये किताबें पढ़ने से जो है ना वो तुम अनसेटल हो जाओगे या योर मेंटल हेल्थ विल बी इफेक्टेड। तो ये चीज़ें बोलेंगे। इफ़ ही केयर्स फॉर आर्ट, अगर वो आर्ट के लिए केयर करता है या उस चीज़ के बारे में बात करता है, हिज कंटेम्परेरीज थिंक हिम अनमैनली, तो वो कहेंगे कि ये मतलब अनमैनली। ऑब्वियसली एक लड़का अगर आर्ट के अंदर लेगा, जो है वो केयर करेगा उसके बारे में, सो पीपल विल थिंक, और उसको इसी तरह के कमेंट्स मिलेंगे। एंड हिज एल्डर्स थिंक हिम इमोरल, और उसके एल्डर सोचेंगे कि ये मतलब है ही इमोरल। तो वो ये सब कुछ कहता है कि इस तरह की जो है वो हमारी सराउंडिंग के अंदर बातें होती हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि इफ़ ही डिज़ायर्स एनी करियर, कि अगर वो कोई करियर लेना चाहता है, हाउएवर रिस्पेक्टेबल, बेशक वो रिस्पेक्टेबल भी है, विच हैज़ नॉट बीन कॉमन इन द सर्कल टू विच ही बिलोंग्स, और वो इतना कॉमन नहीं है जो उसके सर्कल में लोग करते हैं। ही इज टोल्ड दैट ही इज सेटिंग हिमसेल्फ अप, कि वो अपने लिए बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा ही ख्वाब देख रहा है, एंड दैट व्हाट वाज गुड इनफ फॉर हिज फादर आउट टू बी गुड फॉर हिम, कि जो उसके बाप के लिए बेहतर था वही उसके लिए बेहतर है। इसका मतलब जो बाप का प्रोफेशन था वही बेटे का प्रोफेशन होगा या बच्चों का प्रोफेशन होगा। If he shows any tendency to criticize his parents' religious tenets or political affiliations, he is likely to find himself in serious trouble. और अगर कहीं बच्चा अपने माँ बाप के रिलीजियस जो बिलीव्स हैं या पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं उनके ऊपर बात कर दे या उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर दे और अपने बिलीव्स के ऊपर बात कर ले, तो वो सीरियस ट्रबल में होता है। For all these reasons, to most young men and young women of exceptional merit, adolescence is a time of great unhappiness, कि वो बच्चे जो समझदार होते हैं, जो उस फ़ियर ऑफ बबल में नहीं रहना चाहते कि लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर देंगे या मेरे बारे में क्या कह देंगे, कि लोग क्या कहेंगे वाला एक कॉमन जुमला उसको सुनना वो मंज़ूर होता है, या वो चीज़ उसको अफ़ेक्ट नहीं कर रही। सो वो टाइम किसी भी उस बच्चे के लिए जो ये सब कुछ इन इन सब चीज़ों से निकलना चाहता है, उसके लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पीनेस का होता है। टू देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फॉर द लाइफ इन जर्नल, और अगर आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स में इसको कोट करना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर आप काफ़ी डिबेट भी कर सकते हैं। टू देयर मोर ऑर्डिनरी कंपेनियंस इट मे बी अ टाइम ऑफ क्वालिटी एंड एन्जॉयमेंट, कहता है उसके आम जो दोस्त होते हैं उनके लिए शायद वो एक बड़ा पुरजोश और खुशी के लम्हात हों, मतलब वो ज़िंदगी का वो टाइम। बट फॉर देमसेल्व्स दे वांट समथिंग मोर सीरियस, लेकिन वो लोग जो फ़ियर ऑफ बबल से निकलना चाहते हैं, अपने उस बबल से जिसमें फ़ियर है, लोगों का क्रिटिसिज़्म है, तो वो अगर उस चीज़ से निकलना चाहते हैं तो वो सीरियस करना चाहते हैं, व्हिच दे कैन फाइंड नीदर अमंग देयर एल्डर्स, जो कि उन्होंने कभी अपने एल्डर्स में नहीं देखा होता, नॉर अमंग देयर कंटेम्परेरीज, उनके कंटेम्परेरीज यानी उनके दोस्त या जो भी उनके टाइम के लोग हैं उनमें नहीं देखा होता, इन द पर्टिकुलर सोशल सेटिंग इन विच चांस हैज कॉज्ड देम टू बी बोर्न, जहाँ भी वो पैदा हो गए हैं बाय चांस, तो वो उनमें कहीं पे भी वो चीज़ें नहीं देखता। Public opinion is always more tyrannical towards those who obviously fear it than towards those who feel indifferent to it, कि जो जितना पब्लिक ओपिनियन से डरेगा ना वो उसको उतना हॉन्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग विल बार्क मोर लाउडली एंड बाइट मोर readily when people are afraid of him than when they treat him with contempt, and the human heart has something of this सेम करेक्टरिस्टिक्स। वो क्या कहता है कि एक जो कुत्ता होता है वो आपको ज़्यादा आपके ऊपर भौंकेगा और आपको ज़्यादा तेज़ी से काटेगा अगर आप उससे डर रहे हो, लेकिन अगर आप उसको मतलब आराम से देख रहे हो और उसको अ, अपने आप रिलैक्स हो, तो फिर वो आपको इतना आराम से ट्रीट करेगा।
तो वो इसके साथ क्या कहता है, एग्जाम्पल कंपैरिजन करता है, एंड द ह्यूमन हर्ड, आप देखो कहाँ कैसा लफ्ज, कितना जबरदस्त उसने लफ्ज यूज किया है, ह्यूमन हर्ड हैज समथिंग ऑफ दिस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, के ह्यूमंस के अंदर भी ऐसी ही होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप जितना आप डरोगे उतना आपको डराया जाएगा। कन्वेंशनल पीपल आर राउज टू फरे बाय डिपार्चर्स फ्रॉम कन्वेंशन, के जो कन्वेंशनल रवायती लोग होते हैं ना, वो अपनी तहजीब में से, अपने रवायात में से निकलते हुए डरते हैं। लार्जली बिकॉज दे रिगार्ड सच डिपार्चर्स एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इस चीज़ से निकले, अगर वो इस बबल से निकले, तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आएगा। सो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी में जीते हैं। नेक्स्ट वो बात करता है कि वेयर एवर पॉसिबल देयरफॉर यंग पीपल हु फाइंड देमसेल्व्स आउट ऑफ हार्मनी विद देयर सराउंडिंग्स शुड एंडीवर इन द चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन टू select some career which will give them a chance of cognitive companionship if even if this should entail a considerable loss of income। के जो यंग पीपल होते हैं ना, वो हमदर्दी और प्यार ढूंढने के लिए और एक्सेप्टेंस ढूंढने के लिए जो है ना, वो इस चीज़ का लॉस पसंद करते हैं कि वो कम पैसों की जॉब कर लें या कम कमा लें, लेकिन उनके कंपेनियंस उनकी इंटरेस्ट के होने चाहिए, जो इनके अंदर उनके इंटरेस्ट सेम होने चाहिए। तो वो इस तरह के लोग ऐसा यंग पीपल करने लग गए हैं। ऑफन दे हार्डली नो दैट दिस इज पॉसिबल सिंस their knowledge of the world is very limited, and they may easily imagine that the prejudices to which they have become accustomed at home are वर्ल्ड वाइड। तो उनको फिर अब क्योंकि उनके पास, वो कहता है कि वर्ल्ड का इतना नॉलेज नहीं होता, पूरी दुनिया का उनका बहुत लिमिटेड नॉलेज होता है, सो उनको ये नहीं पता होता कि जो जिन प्रेजुडाइसिस से वो निकलना चाहते हैं, वो सिर्फ उनके ही सराउंडिंग्स में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। This is a matter in which older men should be able to give much assistance to the young, since a considerable experience of mankind is essential। वो कहते हैं कि इस मामले में जो बड़े हैं वो मदद कर सकते हैं छोटों की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये मदद करनी चाहिए ओल्डर पीपल को, अपने यंग पीपल के लिए, कि वो मदद करें और बताएं कि क्या किस चीज़ को छोड़ना अच्छा है और किस चीज़ को रखना बेहतर है, कहीं पे पब्लिक फियर होना चाहिए और कहीं पे नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ें बड़े ही बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पास इतना नॉलेज नहीं होता कि वो अपने लिए बेहतर कोई ओपिनियन या बेहतर चीज़ कर सकें। सो नेक्स्ट कहता है कि इट इज़ कस्टमरी इन दीज डेज ऑफ साइकोएनालिसिस टू अज्यूम दैट व्हेन अ यंग पर्सन इज आउट ऑफ हार्मनी विद दिस एनवायरनमेंट द दैट द कॉज मस्ट लाई इन सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कहता है कि ये बात पक्की है आजकल के साइकोएनालिसिस के ज़माने में भी, कि यंग पीपल जिनके इन्वायरमेंट में हार्मनी नहीं है, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होंगे ही होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल दैट अ यंग पर्सन हैज पेरेंट्स हु बिलीव द डॉक्ट्राइन ऑफ इवोल्यूशन टू बी विकेड। वो कहता है फॉर एग्जांपल आप एक पेरेंट्स लें जो कि एवोल्यूशन ऑफ जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है या डॉक्ट्राइन ऑफ एवोल्यूशन, मतलब आपको पता है कि इवोल्यूशन की थ्योरी क्या है, सो आप उसको पढ़ भी सकते हैं जाके, अगर आप पढ़ना चाहें तो। अगर किसी के पेरेंट्स उस चीज़ को विकेड समझते हैं, उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, तो वो बच्चा कैसे अपने माँ बाप के साथ रिलेट कर सकता है, वो कैसे उनसे अच्छी चीज़ें सोच समझ सकता है, सोच पढ़ सकता है, क्योंकि आजकल साइंस का ज़माना है। अगर माँ बाप साइंस को ही जो है वो विकेट समझ रहे हैं, सो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। नथिंग एक्सेप्ट इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड इन सच अ केस टू कॉज हिम टू बी आउट ऑफ सिंपैथी विद देम। कहता है कि सिर्फ इंटेलिजेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, यानी इंटेलिजेंस ऑफ नॉट द इंटेलिजेंस ऑफ दैट चाइल्ड, बट द इंटेलिजेंस ऑफ पेरेंट्स, कि वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और किस चीज़ को छोड़ रहे हैं। वेयर द एनवायरनमेंट इज स्टूपिड और प्रेजुडाइज और क्रूअल, के जहाँ पे भी जो माशरा है वो स्टूपिड होता है, प्रेजुडाइज होता है या क्रूअल होता है, इट इज़ अ साइन ऑफ मेरिट टू बी आउट ऑफ हार्मनी विद इट। तो ये साइन होता है कि हार्मनी नहीं है इधर। एंड टू सम डिग्री दीज करेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी इन्वायरमेंट। वो कहता है कि और मतलब अगर बात करें तो ये हर हर माहौल में, हर हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि हार्मनी नहीं होती लोगों में। गलीलियो एंड केपलर हैड डेंजरस थॉट्स। वो कहता है कि उनके डेंजरस थॉट्स थे, जैसे कि जापान के लोग कहते हैं, एज दे आर कॉल्ड इन जापान, एंड सो हैव द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑफ आवर ओन डे। वो कहते हैं कि मतलब बहुत समझदार इंटेलिजेंट लोग थे अपने ज़माने के, लेकिन उनको भी ऑब्वियसली स्टुपिडिटी, प्रेजुडाइस और क्रूअलिटी ने उनको भी जो है वो जिंदा नहीं रहने दिया या वैसा काम नहीं करने दिया जो जैसा उनको और करना चाहिए था। तो आप इनके बारे में जाके नेट के ऊपर सर्च करके पढ़ सकते हैं, अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट वो बात करता है कि यंग पीपल आर ill advised if they yield to the pressure of the old in any vital matter. Suppose, for example, that you are a young person who wishes to go on the stage and that your parents oppose your wish, either on the ground that the stage is immoral or on the ground that is
socially inferior. They may bring every kind of pressure to bear. They may tell you that they will cast you off if you ignore their commands. They may say that you will certainly repent within a few years. They may mention whole strings of horror examples of young persons who have been rash enough to do what you contemplate doing and came to a bad end in consequences. वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल जो जो यंग पीपल कहता होते हैं ना, उनको हमेशा जो बड़े होते हैं ना, उनसे इल एडवाइस बाज दफ़ा मिल रही होती है। कैसे वो कहते हैं, एग्जाम्पल देता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा, उसको स्टेज पे जाने का शौक है, मतलब वो एक्टिंग करना चाहता है या कुछ भी रिलेटेड टू स्टेज करना चाहता है, तो उसके पेरेंट्स वो नहीं चाहते कि ये करे। तो वो कहते हैं, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि स्टेज है ही इमोरल, ये है ही इन्फीरियर, सोशली इन्फीरियर है। फिर वो हर तरह का आपके ऊपर ना वो लगाते हैं आर्ग्यूमेंट। फिर वो कहते हैं कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम आपको एज अ टिपिकल वर्ड आग कर देंगे। या आपको छोड़ देंगे या आपकी परवाह नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें। और फिर कहते हैं कि तुम पछताओगे कुछ सालों में, ये तुम्हारे लिए नहीं था। फिर वो तमाम एग्जांपल्स लेके आते हैं जो उन उस स्टेज में जाने के लिए जो उस स्टेज पे गए हैं या जिन्होंने उस प्रोफेशन को चूज़ किया और वो फेल हुए हैं। सो वो सारी फेलियर की एग्जांपल्स लेके आएँगे और बोलेंगे कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है एक एंड पे जाके। मतलब वो तमाम वो चीज़ें करते हैं कि आप वहाँ ना जाएँ बस। They may, of course, be right in thinking that the stage is not the career for you. It may be that you have no talent for acting. वो कहता है ऐसा सही हो सकता है कि आपके माँ बाप सही हो, वो करियर आपके लिए ठीक ना हो, या आप उतने टैलेंटेड ना हो वो काम करने के लिए, या आपकी वॉइस बैड हो। ऑब्वियसली स्टेज के लिए ये तमाम चीज़ें ही होती हैं। If this is the case, however, you will soon discover it from theoretical people, and there will still be plenty of time to adopt a different career. वो कहता है कि अगर ऐसा है अभी, तो उस काम के प्रोफेशनल लोग आपको बताएँगे, क्योंकि आपके माँ-बाप आपको बताते भी रहे ना, बिकॉज़ वो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, आप उस चीज़ को मानोगे नहीं। तो जब तक आपको प्रोफेशनल्स का वो एक स्टैम्प नहीं मिल जाता ना, आप उस चीज़ को नहीं मानते। और अगर कहता है, और अगर ऐसा हो गया कि आप उस चीज़ में फेल हो गए, सो डिफरेंट करियर्स को अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम पड़ा है। द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पेरेंट्स शुड नॉट बी सफिशिएंट रीज़न फॉर रिलिंक्विशिंग द अटेम्प्ट, कि आप माँ-बाप के आर्ग्यूमेंट्स आपको पीछे हटाने के लिए काफ़ी नहीं होने चाहिए। If in spite of all they say you carry out your attentions, they will soon come around much sooner, in fact, that either you and or they suppose. If on the other hand you find professional opinion discouraging, that is another matter, for professional opinion must always be treated with respect by beginners. वो कहता है कि अगर तो आप कामयाब हो गए तो वो आपकी साइड पे आ जाएँगे, अगर नहीं हुए तो फिर आपको प्रोफेशनल जो है ना वो ओपिनियंस लेने चाहिए, और इसमें जो बिगिनर्स होते हैं उनको हमेशा मतलब अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, जब भी आप उसको प्रोफेशनल ओपिनियन दे रहे हैं कोई भी, कि उसको क्या करियर अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि वन शुड एज अ रूल रिस्पेक्ट पब्लिक ओपिनियन इन सो फॉर एज इज नेसेसरी टू अवॉइड स्टारवेशन एंड टू कीप आउट ऑफ प्रिजन। वो कहता है कि पब्लिक ओपिनियन ज़रूरी भी है। अब वो जो है वो दोनों आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, दोनों के ऊपर बात कर रहा है कि बाज़ चीज़ों में पब्लिक ओपिनियन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, एंड बाज़ चीज़ों में पब्लिक ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जो आप अगर स्टारवेशन मतलब अगर आप भूखे रह रहे हैं, तो आप पब्लिक ओपिनियन नहीं मान रहे किसी का। कोई आपको कह रहा है कि मतलब लोग आपके इर्द-गिर्द वाले आपको लोग कह रहे हैं कि आप काम करो, आप भी मतलब आप भूखे ना रहो, ताकि आपके घर फैमिली को भी तमाम चीज़ें मिलें। तो आप अगर उनका पब्लिक ओपिनियन नहीं मान रहे, तो ऑब्वियसली आप भूखे मरोगे। और अगर आप चीज़ों को इस तरह से लीगल चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए और आप कर रहे हो, सो ऑब्वियसली यू विल गो टू द प्रिज़न। और यहाँ पे प्रिज़न का मतलब मुझे लगता है कि एक और एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है कि बाज़ दफ़ा लोग जो है ना वो एक ख़ास तरह की इनर प्रिज़न में भी होते हैं। वो कुछ आइडियाज़ को इतना पक्का अपने दिमाग में कर लेते हैं कि उनको छोड़ते ही नहीं हैं। हालाँकि उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, उनको उन चीज़ों को जो है ना वो छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, उस जेल में से, उस प्रिज़न में से आपको निकलना चाहिए। सो यहाँ पे ये मतलब भी आ सकता है, बट एनीथिंग दैट गोज़ बियॉन्ड दिस इज़ वॉलंटरी सबमिशन टू एन अननेसेसरी टायरेनिटी। लेकिन कहता है अगर इसके अलावा कोई और चीज़ के सामने लोग आपको झुकने के लिए कहें या पब्लिक ओपिनियन मानने के लिए कहें, सो वो बिल्कुल आपको नहीं मानना चाहिए, एंड इज़ लाइकली टू इंटरफेयर विद हैप्पीनेस इन ऑल काइंड्स ऑफ वे। तो आपकी हैप्पीनेस में ज़रूर जो है ना वो दरार डालेगा ही डालेगा। आगे वो बात करता है कि इन एनी पॉपुलस नेबरहुड अ मैन मस्ट बी वेरी अनफॉर्चुनेट इफ ही कैन नॉट फाइंड कॉग्निगल सोल्स विद इन 20 माइल्स। कहता है कि अगर आप रह रहे हो अच्छी जगह पे और अगर आपका नेबरहुड में 20 माइल्स तक कोई अच्छे लोग नहीं रहते ना, तो आप बड़े अनफॉर्चुनेट हो। मतलब जो आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकते, अच्छा पब्लिक ओपिनियन नहीं है उनके पास, सो आप बड़े अनफॉर्चुनेट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसके ऊपर बहस भी कर सकते हैं। दैट एंड यू कैन ऑल्सो कोट। आप इस पूरे प्रेजेंटेशन में पूरी जो है वो वीडियो में जितने भी कोटेशंस मैंने जिनके ज़रिए आपको ये चैप्टर समझाया, आप उन सारी कोटेशंस को अपने पेपर्स में, प्रेजेंटेशन में
या अपने जो आपने पेपर लिखना है या कुछ भी आपकी आंसर राइटिंग है, आप उसके अंदर इसको कोट कर सकते हैं। सारी जो कोटेशंस है वो बहुत ही चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख के ली गई है। आगे वो कहता है कि हैप्पीनेस इज प्रमोटेड बाय एसोसिएशंस ऑफ पीपल विद सिमिलर टेस्ट्स एंड सिमिलर ओपिनियंस। कि हैप्पीनेस कैसे आती है कि अगर आपके जो लोग हैं, आपके जैसे आपके पास जो लोग रहते हैं, आपके सोशल सर्कल में है या आपकी फैमिली सर्कल में है, अगर उनके टेस्ट या ओपिनियंस आपसे मिलते जुलते हैं, फिर ही आप उससे हैप्पी हो सकते हैं। नेक्स्ट वो बात करता है Fear of public opinion, like every other form of fear, is oppressive and stunts growth। वो कहता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा oppressive होता है तमाम तरह के fears की तरह। It is difficult to achieve any kind of greatness while a fear of this kind remains strong। वो कहता है कि अगर ये fear आपके ऊपर बहुत ज़्यादा strong है तो फिर आप किसी भी किस्म की greatness जो है ना वो achieve नहीं कर सकते। And it is impossible to acquire that freedom of spirit in which true happiness consists। और आप कभी भी वो खुशी हासिल नहीं कर सकते अगर आप इस वाले स्पिरिट से बाहर नहीं निकले, आप फ्रीडम नहीं है, फ्री नहीं है इस फियर से। फॉर इट इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस दैट आर वे ऑफ लिविंग शुड स्प्रिंग फ्रॉम आवर ओन डीप इम्पल्सिस। कि हम जैसे जीना चाहते हैं, हमारा दिल करता है हमें वैसे जीना चाहिए, और यही हैप्पीनेस हमें दे सकता है, एंड नॉट फ्रॉम द एक्सीडेंटल टेस्टेस एंड डिजायर्स ऑफ दोज हु हैपन टू बी आवर नेबर्स। और उन लोगों की हमें नहीं चीज़ें मिलनी चाहिए जो कि एक्सीडेंटली हमारे अंदर आ जाती हैं लोगों को देख के। वो तमाम डिज़ायर्स या बिलीव्स या जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं, मॉरल्स जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, नेबर्स मतलब इर्द गिर्द देखते हैं सराउंडिंग्स में, और इवन आवर रिलेशंस, और जो लोग आपके साथ रहते हैं। द ओनली अल्टीमेट क्योर फॉर दिस इवल इज हावर एन इंक्रीज ऑफ टॉलरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक। वो कहता है इस चीज़ का एक ही इलाज है कि हमारे जो सोसाइटी के अंदर है ना, पब्लिक हर किसी के अंदर टॉलरेशन हो दूसरे की मॉरल्स बिलीव्स को एक्सेप्ट करने की। तो फिर कोई किसी के ऊपर जो अपनी चीज़ें हैं ना वो मतलब थोप नहीं सकता कि नहीं इस चीज़ को मानो, इस चीज़ को मानो, ये बिलीफ अच्छा है, ये मॉरल अच्छा है। सो मेरे लिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए आप पब्लिक हैं, अगर आप मेरी ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करेंगे, सो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपकी ओपिनियंस को जो है वो आपकी बिलीव्स को रिस्पेक्ट करूँ। सो इसी टॉलरेशन से जो है वो सोसाइटीज़ चलती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं देखती हूँ कि लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ग्रो दिस चैनल फॉर यू पीपल। सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।